सेवानिवृत्ति के बाद अनोखे लाल ने अपनी बीवी राम कटोरी के साथ बैंक में एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया। ज्वाइंट अकाउंट में रिटायरमेंट बेनिफिट के 50 लाख रुपए जमा हुए और नियमित पेंशन भी प्रारंभ हो गई। अनोखे लाल ने एक दिन बीवी को ऑनलाइन बैंकिंग का सारा सिस्टम समझाया, साथ ही ओटीपी का महत्व भी बताया और बताया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस पर आधा हक तुम्हारा भी है, और सख्त हिदायत भी दी कि किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करना। एक दिन अनोखे लाल अपना मोबाइल घर पर ही भूलकर कहीं बाहर निकल गए। 3-4 घंटे बाद जब वे वापस लौटे तो राम कटोरी से पूछा, कोई कॉल तो नहीं आया था? राम कटोरी ने कहा, बैंक वालों का आया था। अनोखे लाल के सर पैर कांपने लगे। घबराते हुए पूछा, ओटीपी से संबंधित तो नहीं था? राम कटोरी ने गर्व से कहा, अरे वाह, आप तो बड़े स्मार्ट हो। हाँ, ओटीपी ही पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हमारे बैंकिंग स्टेटस को सिल्वर से हटाकर डायमंड में डालना है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिटेबल रहेगा। अनोखे लाल मंद स्वर में, हे भगवान, कहीं तुमने उनको ओटीपी तो नहीं बता दिया? अरे, जब बैंक वाले खुद पूछ रहे थे तो क्यों न बताती? अनोखे लाल जी का सर चकराया और वो धम से सोफे पर बैठ गए। अनोखे लाल हड़बड़ा कर मोबाइल हाथ में लेकर बैंक अकाउंट चेक करने लगे और साथ ही बड़बड़ाने लगे, अरे महानतम कम दिमाग मूड औरत, गए अपने सारे लाखों रुपए, गए, आज गए। लॉगिन के बाद चेक करने पर अनोखे लाल सुखद आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि उसका अकाउंट सही सलामत था और साथ ही बैंक में आज ब्याज की रकम भी जोड़ दी गई थी। फिर अनोखे लाल ने राम कटोरी से पूछा, मोबाइल पर क्या तुमने सही ओटीपी बताया था? राम कटोरी कहने लगी, हाँ जी, बिल्कुल सही बताया था। बैंक वाले बार बार मुझसे कह रहे थे, फिर से चेक करके बताओ, फिर से चेक करके बताओ, लेकिन मैंने कहा चेक करके ही बताया है। फिर पता नहीं क्या हुआ, फोन पर बोलने वाला मुझ पर चिल्लाने लगा और गालियां बकने लगा, तो मैंने भी गुस्से में आकर फोन काट दिया। अनोखे लाल ने कहा, क्या था ओटीपी? अजी, ओटीपी तो 8406 आया था, लेकिन अपना ज्वाइंट अकाउंट है ना, तो मैंने अपना आधा ओटीपी ही बताया, 4203। अनोखे लाल ने अपनी बीवी का माथा चूम लिया और उसकी पीठ थपथपाई। वाह वाह भाई वाह। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं। इस चैनल का एक्सेस आपको JioSaavn, Gaana.com, Amazon म्यूजिक और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। आपको बस सर्च बटन पर लिसन वॉइस ऑफ बुक्स सर्च करना होगा। साथ ही हमारे चैनल का फेसबुक पेज भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी फॉलो करिएगा। तो चलिए, दीजिए मुझे इजाजत और मिलते हैं अगली बार एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।